नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे वह है होम्योपैथी चिकित्सा, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी लोकप्रिय चिकित्सा प्रणाली है और 19वीं सदी से ही होम्योपैथिक दवाओं पर लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। तो आइए जानते हैं होम्योपैथी से जुड़ी अनेक जानकारियाँ संक्षिप्त में। होम्योपैथी क्या है और यह कैसे काम करती है? होम्योपैथी में एक टाइप की पैथी होती है ये, जिसमें ऐसा होता है कि जैसे लॉ ऑफ नेचर है उसके अकॉर्डिंग किसी भी डिजीज का इलाज किया जाता है। होम्योपैथी में क्या होता है कि जो हम दवाइयाँ देते हैं ना, वो पूरी नेचुरली बनी हुई होती है कि उसमें कुछ भी ऐसा सेडेटिव्स नहीं होता कि अगर आपको कहीं पे भी कोई दर्द की शिकायत है या और भी कोई, जैसे अब गठिया बाई की दिक्कत होती है तो उसमें बहुत पेन होता है कि अपने को स्टेरॉइड वगैरह देते हैं एलोपैथी में, तो उससे क्या होता है कि एक टाइम के बाद में आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, किडनी पर भी इफेक्ट पड़ने लग जाएगा। तो इसमें ये सब चीज़ें होती ही नहीं है, पूरी नेचुरल होती है होम्योपैथी। तो बाकी इन सब चीज़ों से आप बहुत बच के रह सकते हो अगर आप शुरुआत से होम्योपैथिक इलाज लेओगे और अपने पूरे फैमिली को भी बोलोगे कि हाँ नहीं ये ले। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई सिडेटिव्स है, ना कोई स्टेरॉइड है। होम्योपैथिक में कौन कौन सी बीमारी का इलाज होता है? जो भी दिक्कत आ रही है, साइकोलॉजिकली आ रही है, फिजिकली आ रही है, शारीरिक रूप से आ रही है या फिर मानसिक रूप से आ रही है, सब चीज़ें इसमें कवर होती है। बीपी का है, शुगर का है, बहुत अच्छा इलाज है। ये सब इनक्योरेबल डिजीज है जिनका इलाज अच्छे से नहीं हो पाता है पर टाइम लगेगा। होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा इलाज होता है इनका, पूरा हेड टू टो। उसको कोई भी दिक्कत होगी तो उसमें वो मेडिसिन वर्क करेगी। होम्योपैथिक इलाज कितना कारगर है? पूरे सिम्टम्स पे बेस्ड होती है ये कि क्या क्या उसको दिक्कत आ रही है, क्या क्या लक्षणों पर जो भी होता है हम दवाइयाँ देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अपन ने किसी भी पेशेंट को दवाई दी, किसी भी मरीज को दवा दी, तो उसकी जो दवा होगी वो किसी दूसरे मरीज से दूसरी होगी, चाहे डिजीज उसकी सेम हो, दिक्कत उसकी सेम होती है लेकिन दवा उसकी अलग होगी। तो यहाँ पे हम बीमारी का इलाज नहीं करते, बीमार का इलाज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जड़ से खत्म करती है। लंबा चलता है इलाज लेकिन जड़ से खत्म कर देती है। क्या होम्योपैथिक के साइड इफेक्ट होते हैं? होम्योपैथी में क्या होता है कि जो हम दवाइयाँ देते हैं ना, वो पूरी नेचुरली बनी हुई होती है कि उसमें कुछ भी ऐसा सेडेटिव्स नहीं होता कि अगर आपको कहीं पे भी कोई दर्द की शिकायत है या और भी कोई, जैसे अब गठिया बाई की दिक्कत होती है तो उसमें बहुत पेन होता है कि अपने को स्टेरॉइड वगैरह देते हैं एलोपैथी में, तो उससे क्या होता है कि एक टाइम के बाद में आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, किडनी पर भी इफेक्ट पड़ने लग जाएगा। तो इसमें ये सब चीज़ें होती ही नहीं है, पूरी नेचुरल होती है होम्योपैथी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपकी बॉडी को नुकसान करे, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। लेने में बहुत सूटेबल होती है, कड़वी नहीं होती है, स्पेशली मीठी गोलियाँ होती है जो आराम से आप ले सकते हो। क्या होम्योपैथी से बिना सर्जरी इलाज संभव है? बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि जिनको सर्जरी बता दी जाती है, जैसे गोइटर हो गया कि गले में गांठ हो जाती है थायराइड की वजह से। तो थायराइड का क्या है, उसमें स्तर बढ़ता है तो उनके गांठ की दिक्कत हो जाती है। तो उसमें एलोपैथी में बस यही होता है कि वो सर्जरी करवा लो, उसको निकलवा दो। तो उससे क्या होता है कि पेशेंट की इम्यूनिटी पर भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसमें होम्योपैथी में टाइम लगता है, जड़ से ख़त्म करती है तो वो चीज़ें ठीक हो जाती है। धीरे धीरे वो गांठ भी पिघलने लगती है और उसमें सारी चीज़ें ठीक होती है। और जैसे स्टोन वगैरह में होता है कि पथरी का इलाज इसमें बहुत ही अच्छा है, उसकी भी सर्जरी बताते हैं कि पथरी निकलवा लो। फिर वो टेंडेंसी बनती है कि बार बार होती रहती है। ऐसा सुनने में आता है कि हमारे पास मरीज आते हो बोलते हैं कि हमने निकलवा ली थी पथरी, फिर वापस से हो जाती है। तो होम्योपैथी में ये होता है कि आप एक बार इसका पूरा कोर्स लो, जितना भी लंबा चलता है, तो फिर वो पूरा ख़त्म ही कर देती है कि दोबारा आपको पथरी की शिकायत आएगी ही नहीं। क्या होम्योपैथी से महिलाओं की बीमारियां ठीक हो सकती हैं? बहुत सारे महिलाओं में भी ऐसे बहुत सारी दिक्कतें मिलती है कि सफ़ेद पानी आता है उसमें, फिर उनको गंदी स्मेल आती है, बाकी खुजली की दिक्कत होती है, जलन की दिक्कत होती है। तो इन सब में भी बहुत अच्छा इलाज है, लंबे टाइम तक मतलब चलता भी नहीं है ऐसे, इसमें दे सकते हैं। पीसीओडी की दिक्कत होती है, जैसे ये मेनली क्या होता है गर्ल्स में मिलती है और इसमें ऐसे सब लक्षण मिलते हैं कि उनमें हार्मोनल दिक्कत मिलती है पीसीओडी में मेनली, कि जैसे एक्ने वगैरह हो गए, कील मुहासे मिलते हैं। इसके अलावा जैसे हेयर ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा होने लग जाती है फेस पर, तो इसका बहुत अच्छा इलाज है। जैसे महिलाओं में दिक्कत मिलती है कि बच्चेदानी में गांठ हो जाती है, तो उनको फिर यही बोलते हैं कि अगर आप बच्चेदानी निकलवा ही दो, तो ठीक है अब 45 की उम्र हो गई है तब ये सब सही भी रहता है, लेकिन एक एज होती है कि नहीं निकलवा सकते हैं,
कि भाई 30 साल हो गए या 35 साल हो गए तो बच्चेदानी को कोई भी निकलवाना नहीं चाहेगा, तो उसका एक इलाज होता है होम्योपैथी में, बहुत ही अच्छा इलाज है कि वो अंदर ही अंदर गांठें पिघला देती है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती कि आपको बच्चेदानी निकलवानी ही पड़ेगी। अगर ये सब चीज़ें होम्योपैथी में शुरुआत से ही दिखाना होता है कि आप अर्ली स्टेज में एक बार पेशेंट को दिखाओ, उसकी पूरी केस टेकिंग होती है, तो फिर उसका बहुत ही अच्छा इलाज होता है। लास्ट में जाके तो फिर जब तक सारी चीज़ें बिगड़ जाती है जब तक तो कुछ नहीं हो पाएगा, पर अगर आप शुरुआत से ट्रीटमेंट लोगे अर्ली स्टेज में तो बहुत ही अच्छा इलाज है इसका। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के इसमें पित्त की थैली में पथरी की वजह से उनको पित्त की थैली निकलवानी पड़ती है, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, जैसे एसिडिटी वगैरह की दिक्कत है, पेट उनका सही नहीं रहता है, तो उसके बाद में भी जो भी उनके रिस्क फैक्टर्स आते हैं उसमें बहुत ही अच्छा इलाज है होम्योपैथी में। छोटे बच्चों की बीमारियों को लेकर आपकी क्या राय है? छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर अपन शुरुआत से होम्योपैथी इलाज देते हैं तो उनकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि बाकी जगह पर ऐसा होता है कि शुरुआत से अपन उनको हाई डोज देंगे एलोपैथी में या कुछ भी सीडेटिव्स देंगे तो वो उनकी हेल्थ के लिए शुरुआत से ही अच्छा नहीं होता। होम्योपैथी पूरी नेचर के लिए होती है कि मतलब नेचर पे पूरी बेस्ड है, सब कुछ नेचुरल होता है इसमें, तो वो बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो बच्चों के लिए अपन ऐसा दे सकते हैं कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी पहले से बहुत वीक होती है, तो अपन वो बहुत जल्दी कैच भी कर लेते हैं, कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है तो वो चीज़ बहुत अच्छे से कवर करती है। बाकी जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनकी जैसे हाइट नहीं बढ़ रही या फिर मेंटली भी वो कैचिंग पावर उनकी थोड़ी कम है पढ़ाई में, उसमें भी बहुत अच्छा वर्क करती है ये हाइट में, मतलब एक एज तक जब अपनी हाइट बढ़ सकती है तब तक आप दोगे तो उसमें बहुत ही अच्छा स्कोप है। बवासीर होने के कारण, लक्षण और इलाज। अगर आप तेज मिर्च मसाले वाला खाना खा रहे हो या फिर बहुत फास्ट फूड खा रहे हो, बाहर का खा रहे हो, पानी वगैरह आप कम पी रहे हो या लंबे समय तक आप कब्ज से ग्रसित हो तो आपको बवासीर की दिक्कत हो जाती है। और फिर इसमें ये होता है कि अपने को सर्जरी बताया जाता है कि कट लग जाता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है तो आप सर्जरी करवा लो, पर फिर वापस से वही होता है कि वो कुछ टाइम बाद में वापस से आपको दिक्कत होने लग जाती है। अब इसमें ये होता है कि इसका जो ओरिजिन हो रहा है कि आपका पेट खराब है, मेनली आपको कब्ज की दिक्कत हो रही है, तो अपने को पहले उस जड़ को ख़त्म करना होता है कि उस मरीज का पहले पेट सही होगा तब जाके उसका फिर बवासीर भी धीरे धीरे ठीक होगा, तो इसमें पहले जड़ पे जाके हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। क्या एलर्जी का इलाज भी होम्योपैथी से संभव है? कई बच्चों में मिलती है कि गेहूं से एलर्जी है, वो बचपन से गेहूं से बनी हुई चीज़ें नहीं खा सकते हैं, तो इसमें क्या होता है कि फिर वो उनको बहुत सेंसिटिव हो जाता है वो कि हम ये भी नहीं खा सकते, अगर उन्होंने थोड़ा भी खा लिया तो उनको फिर दिक्कत हो ही जाएगी। इसका तो बहुत ही अच्छा इलाज है, मतलब और कहीं आपको मिलेगा नहीं, इतना अच्छा इलाज होम्योपैथी में है इसका। और जैसे सर्दी जुकाम की आपको वेदर से बार बार हो रहा है, एलर्जी हो रही है कि चेंज हो रहा है मौसम तो आपको दिक्कत हो रही है, साइनस की दिक्कत हो रही है, साइनस में भी आपको क्या होता है कि पूरा एक एरिया होता है उसमें पूरे में हेडेक वगैरह, माइग्रेन वगैरह ये सब होता है, तो साइनस के लिए भी ऑपरेशन ही बताते हैं, उसमें बहुत ही अच्छा इलाज है होम्योपैथी में। कैसे पाएं माइग्रेन से राहत? मेनली माइग्रेन जो दिक्कत होती है वो महिलाओं में ज़्यादा मिलती है, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि एक टाइप का सरदर्दी होता है, उसके साथ में आपको फिर उल्टी का मन भी होता है, ये सब दिक्कतें बहुत ही कॉमन है आजकल, महिलाओं में ज़्यादा मिलती है। इसका बहुत ही अच्छा इलाज है, क्योंकि अगर अपन एलोपैथी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ वो लोग पेन किलर ही देते हैं, जिसका एक टाइम के बाद में फिर आप कितनी लोगे, फिर वो नहीं हो पाएगा ठीक, तो उसका बहुत ही अच्छा इलाज होता है। क्या होम्योपैथिक इलाज लेकर अस्थमा को ठीक किया जा सकता है? अस्थमा की बहुत ज़्यादा दिक्कत मिलती है, बच्चों में भी मिलती है, कई बार बड़ों में भी मिलती है, तो अस्थमा में क्या होता है कि बहुत ही अच्छा इलाज है इसका, लेकिन थोड़ा लंबा चलेगा, 1-2 साल तो आपको मिनिमम देना ही पड़ेगा। बहुत ही अच्छा इलाज है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मेनली लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है, तो अपने को उसमें उसकी इम्यूनिटी बढ़ानी होती है कि धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी पेशेंट की। उसको जैसे देते हैं ये इनहेलर वगैरह देते हैं, ये धीरे धीरे कम करने होते हैं, अगर उसका ट्रीटमेंट पहले एलोपैथी की तरफ है तो इनहेलर कम करने होते हैं, फिर धीरे धीरे वो छुड़वाने ही पड़ते हैं और फिर होम्योपैथी में ज़रूरत ही नहीं रहती उसको, मतलब एकदम नॉर्मली हो जाता है पेशेंट, बस ये है कि टाइम लगता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना व्यक्ति के संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित करने वाली चिकित्सा प्रणाली अर्थात होम्योपैथी के बारे में। हमें उम्मीद है कि होम्योपैथिक इलाज को लेकर आपके मन में उठने वाले कई सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। इसी प्रकार स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए स्वास्थ्य में, हर शुक्रवार रात 9 बजे।